लड्डू गोपाल हाथ में ले रखा, लड्डू गोपाल धरती पे, वो लड्डू गोपाल पे, पब्लिक ऊपर से जी। ऐसे मतलब भगदड़, सबको 5-5 बाउंसरों ने घेर लिया, मार ले। फिर मेरे को यहाँ मारे भी हैं, ठीक है जी। एक उन्होंने तिखी तलवार या जो भी उन्होंने ले रखा था वो मेरे हाथ से इधर से और उंगली से छू के गई है जी। जब मेरे मुंह से निकला जी आपकी वीडियो और आपकी कंप्लेंट मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को दूंगा, वहाँ सब शौक। जो भी सिक्योरिटी गार्ड सब बेटे पे हावी हो गए, खूब पिटा बेटे को मेरे, तो ऐसे दीवारों में बिड़ा तो गंदा व्यवहार किया जी इन्होंने हमारे साथ। भागन दौड़ी में हमारे बच्चे नीचे पैरों में कुचले गए हैं जी। बहुत ही ज्यादा वो किया कि हमारे को बंद कमरे में इन्होंने बिठा दिया। 4 घंटे तक हम बैठे रहे, हमारे फोन खोज लिए कि हम किसी को फोन ना कर सके। ये वायरल वीडियो है राजस्थान के चूरू जिले में स्थित प्रसिद्ध सालासर धाम की। इस वायरल वीडियो में काले कपड़ों में बाउंसर वहां मौजूद महिलाओं और कई युवकों से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है ये हिसार के रहने वाले हैं। इस परिवार का आरोप है कि वो साधारण श्रद्धालुओं की लाइन में खड़े थे, तो इसी दौरान वो अपने फोन से एक बीमार रिश्तेदार को वीडियो कॉल पर बालाजी महाराज के दर्शन कराने लगे। परिवार का आरोप है कि 30 से 40 बाउंसरों ने फोन तोड़कर मारपीट की और महिलाओं को भी जमीन पर गिराकर पीटा गया और पास में खड़े अन्य श्रद्धालुओं ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। और जब ये परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो वहां भी इन्हें न्याय नहीं मिला। उल्टा इनसे एक वीडियो बनवाया कि मंदिर में ही उनकी गलती थी, वहां सिर्फ हल्की धक्का मुक्की हुई थी। इस परिवार के एक सदस्य संजय ने बताया कि मारपीट के बाद जब परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो वहां का अनुभव और भी डरावना था। संजय का कहना है कि एसएचओ ने इन्हें न्याय दिलाने के बजाय उल्टा धमकाया और कहा कि उन पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा। इस परिवार ने क्या कहा, जरा सुनिए। राजस्थान के एक धार्मिक स्थल पर ये परिवार वहां जाता है, इनके साथ बाउंसरों द्वारा मारपीट होती है। कई जो वहां भीड़ भाड़ होती है, लगातार 5 घंटे तक कसमोकस होती है। तो ये परिवार आज न्याय की गुहार कर रहा है। तो ऐसे में संजय हैं, इनसे जानते हैं कि आप सालासर कब गए थे, कौन कौन सदस्य आपके साथ गए थे और वहां क्या हुआ, आप बीती आप बताइए। सर हम 7:30-7 बजे यहाँ से निकले थे हिसार से और 12:30 बजे हम एंट्री करे थे सालासर व्यवहार के अंदर जी, ठीक है जी। तो हम उस लाइन में जब भी जाते हैं, नॉर्मल लाइन में जैसे भी जाते हैं, तो हम एक सिस्टम से जाते हैं कि बड़े थोड़ा सा गैप रख के भी बच्चों को कोई तकलीफ ना आए या कोई मोबाइल वगैरह चोरी ना हो, जैसे वहाँ लिखा होता है उसी सिस्टम से जाते हैं लाइन में, एक पूरी लाइन में। तो ऐसे ही भतीजा मेरा आगे लाइन में था, उनके ससुर को ऑपरेशन चलना है जी, स्टंट डलने का, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना दर्शन करा देना आप। तो वो दर्शन करवाने के लिए उस जैसे उन्होंने भी फोन ले रखे थे, वो क्या कर रहे थे हमें नहीं पता ना, हमें कोई मतलब जी, देखो कौन क्या कर रहा है। उसको कहा तो उस बेचारे ने, उसको पहली बार गया था, उसको पता भी नहीं था। वो दर्शन कराने के लिए उसने फोन पे वीडियो कॉल पे दिखाने के दर्शन करा रहा था। किसी बाउंसर ने या उनका जो भी है, बाउंसर ब्लैक ड्रेस से डाल रखी है, उन्होंने फोन उसका नीचे कराया पहले, फिर उसका फोन दूसरी बार पे बोले जी 1 मिनट दर्शन करा दूं, बस मैं नीचे ही कर दूंगा या रख दूंगा जेब में, कोई बात नहीं, जो उसने कहा, ठीक है जी। उसका फोन नीचे गिर दिया जी। उसके बाद जैसे मम्मी ने इतराज करा, भी ऐसे तो मत करो आप, ठीक है जी। तो मम्मी के पीछे से लेडीज बाउंसर खड़ी थी, जैसे मैं पीछे से देख रहा था, 2-3 थप्पड़ मारे और कोई बाल पे, एक लाइन में लेडीज बाउंसर खड़े थे, एक में जेंट्स खड़े थे, जैसे सिस्टम से खड़े थे जी। तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर बाउंसर बढ़ते सारे बाउंसरों ने पूरे परिवार को घसीटते हुए बाहर ले गए। गुड़िया इनकी जो है मेरी भतीजी, लड्डू गोपाल हाथ में ले रखा, लड्डू गोपाल धरती पे, वो लड्डू गोपाल पे, पब्लिक ऊपर से जी। ऐसे मतलब भगदड़, सबको 5-5 बाउंसरों ने घेर लिया, मार ले। जिनको मैं छुड़ा के ले जा रहा था, लास्ट मोमेंट पे बात आ गई जी मेरी, जब मेरी तरफ मारने का 2-3 मेरे को यहाँ मारे भी हैं, ठीक है जी। एक उन्होंने तिखी तलवार या जो भी उन्होंने ले रखा था वो मेरे हाथ से इधर से और उंगली से छू के गई है जी। जब मेरे मुंह से निकला जी आपकी वीडियो और आपकी कंप्लेंट मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को दूंगा, वहां सब शौक। फिर सारे बाउंसर पीछे, मंदिर के जो पंडित जी या जो भी वहां के वो थे पीछे, फिर मैं इनको बाहर ले गया, आराम से निकाल दिया मैंने इनको सबको बाहर। हमारे से मिले, बोले जी कोई बात नहीं, आपके साथ जो बात हुई है आप हमारे को बताओ, ठीक है जी। अपने उस पे ले गए, जो इनका कमेटी का सिस्टम बना होता है, उस रूम में ले गए जी, वहां मेरे को बिठाया, ठीक है जी। आप इनको बताओ सारी बात। मैंने उनको बताई, मैं कहा जी आप बताइए जी अब क्या होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, ये जितने भी बाउंसर हैं जिन्होंने आपके साथ ये हाल किया ना, हम इनको हटा देंगे। मैं कहा जी देखो, मैं दरबार में दर्शन करने आया हूँ, मैं किसी को हटवाने के लिए नहीं आया। मेरी बस मन की एक टीस है कि मेरे परिवार के साथ जो इन्होंने किया है, यहाँ इतने लोग आते हैं, एक श्रद्धा से आते हैं,
उनके साथ ये दोबारा हादसा ना हो जी किसी के साथ। बस मुझे आप ये बात बता दीजिए कि आज के बाद ये ना हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे साथ तो हो गया, इनके हटाने से या रखने से वापस नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने हमारे को दिलासा दिला के बैठो, चाय पियो, पानी पियो, आप अपनी फैमिली को बुलाओ, कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। हमारे को 4 घंटे उस रूम में कैद कर दिया। जैसे जैसे उनके बढ़ते गए, पब्लिक बढ़ती रही, उनके जो भी उनके सिस्टम है, बाउंसर है, बाद में उन्हें हमारे सारे के फोन ले लिए उन्होंने, अपने जब्त करके सब पे से वीडियो हटाने लगे भी आप ये वीडियो हटा दो। मैं कहा जी हमने क्या करना है वीडियो का, हम दर्शन करने हैं, हम आपके कोई चक्कर में नहीं है किसी तरह का, हमारे को कोई वो नहीं है। ठीक है जी, हमने फोन दे दिए या जैसे भी उन्होंने ले लिए हमारे फोन को डिलीट कर दिया जी। किसी जो बाहर से आए हुए थे श्रद्धालु या और, उन्होंने वीडियो डलवा दी। वो किस चैनल पे डलवाई, कैसे हमें तो बाद में पता चला। बाद में हम बोले आपने तो ये डलवा दी। मैं कहा जी हम नहीं करते ऐसा काम, ना हम करेंगे, हम दर्शन करने आए, हम कोई वो नहीं है कि हम डलवाएंगे। और आप हमारा फोन चेक कर लीजिए, हमारे फोन से भी किसी ने, किसी न्यूज वाले से या किसी आपके सामने तो हम बैठे हैं, किससे हम बात करेंगे? हमारे फोन पे जिनके फोन आ रहे हैं उनसे भी बात नहीं कर रहे। उसके बाद ये सारे के सारे हो गए जी हमारे पे हैवी। हमें थाने में ले गए जी, थाने में ले जाके बच्चे को अंदर, थाने के अंदर रूम के अंदर वो कर दिया जी। उसको बाद में मुझे पता चला इसको मारा है उस बच्चे को, और हमारे को कहने लगे आप ये बात बोलो कि धक्का मुक्की हुई थी जी, मंदिर का इसमें कुछ वो है नहीं, और गलतफहमी की वजह से ये बात बढ़ी है। मैं कहा ठीक है जी हम बोल देते हैं। बोला आप ये बोलोगे तो हम आपको यहाँ से फारिग करेंगे, नहीं तो ये लड़कियों से SC एक्ट लगवाएंगे। देखो फिर हमें यहाँ ब्लैकमेल कर दिया। तो मन में यही बात आई ना कि ये हाँ अब कुछ नहीं है, SSO साहब हमारी सुन रहे हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं, और वो सारे बैठे हैं यहाँ पे। लोग डर गए उस टाइम? हम डर गए जी, हम डर इसलिए गए कि हमारे साथ फैमिली थी। अगर मैं और मेरा ब्रदर अकेले जाते हैं ना जी, चाहे हमारे को फांसी पे लटका देते जी, हम नहीं डरते। लेकिन इन बच्चों का क्या करें जी, इन बच्चों की मजबूरी में मैंने कहा बस ठीक है जी, जैसे ये कह रहे हैं करो और यहाँ से निकलो। मैं बस वहां से एक गाड़ी दौड़ाई जी, 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं रुका। जिसके भी फोन आते रहे चलती गाड़ी में उनको बताता रहा मेरे साथ आप बीती है। तो इस तरह की जो घटना हुई है इसको लेकर अब क्या आप कार्रवाई करेंगे, किससे क्या मांग करेंगे? कार्रवाई सर ये है, हमारी मार्केट एसोसिएशन में बैठेगी जी, मार्केट एसोसिएशन में सारी बातें उनको सबको पता है जी। और मेरी कार्रवाई तो यही है जी, मैं हमारे देश के PM जी को ये लेटर डलवाऊंगा कि हमारे साथ ये बात हुई है जी, आगे से किसी के पास, और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा जी के पास भी जी, हमारे हरियाणा के CM के पास भी, हमारे गृह मंत्री जी के पास भी। और उनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके मुंह, मेरे मुंह से उनके प्रति जो वर्ड निकला, उन्होंने हमारे परिवार की जान बचाई है जी। मैं उनका सारी जिंदगी के लिए ऋणी हूँ जी। अगर मेरा मुंह से उनका नाम ना लिखता तो ये हमारे बच्चे यहाँ से सुरक्षित नहीं आते, मर के ही आता जी कोई ना कोई एक। तो हमारे साथ आप बताएं क्या मामला हुआ था, किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या हुआ? यही वीडियो कॉल पे ही बात हुई थी, बस बेटा कर रहा था, उसी के चक्कर में बस उन्होंने जो भी सिक्योरिटी गार्ड सब बेटे पे हावी हो गए, खूब पिटा बेटे को मेरे, तो ऐसे दीवारों में बिड़ा बिड़ा के। तो वैसे जैसे मंदिरों में अक्सर फोन अलाउड नहीं होता, तो सभी कर रहे थे सर जी, सभी कर रहे थे, सभी में अपने अपने फोन हाथों में ले रखे थे, कोई फोटो खींच रहा, कोई वीडियो बना रहा। ये थोड़ा ना कि मेरा बेटा ही अलग था, ये थोड़ा ना कि मेरा बेटा ही अलग था। तो पैसे दे दो, अब वो सारा कुछ करने देंगे, क्यों दें पैसे, हम अपने उसमें जाएंगे आराम से। उसके बाद क्या करा उन्होंने, घसीटते ले गए, 4 घंटे हमारे को बंधक बनाया गया। सालासर धाम के ये जो जितने भी हैं ना अंदर के पंडित, सब गुंडा ने हमारी सुनाई नहीं की। वो जो मंदिर वाले थे वो अंदर रूम के बैठे रहे, उन्होंने पता नहीं क्या गिटमिट हुई, मेरे बेटे को बुलाया गया, मेरे बेटे को पीटा गया और जाति सूचक का आरोप लगाने की धमकी भी दी गई। तब हमने, इन्होंने वीडियो बना के, मेरे जेठ ने बनाई वीडियो कि हमारे से धक्का मुक्की हुई है, कोई बात नहीं। तो आप क्या मांग करते हैं? सरकार से तो मेरी एक ही अपील है कि हमारी सुनाई की जाए। हमारी इन्होंने कल से सब डिलीट करवा दी है वीडियो। आप बताइए जी, जो ये मामला हुआ था, आप आंखों देखा, आपने देखा, किस तरीके से हुआ था? बहुत गंदा व्यवहार किया जी इन्होंने हमारे साथ, भागम दौड़ी में हमारे बच्चे नीचे पैरों में कुचले गए हैं जी। बहुत ही ज्यादा वो किया कि हमारे को बंद कमरे में इन्होंने बिठा दिया, 4 घंटे तक हम बैठे रहे, हमारे फोन खोज लिए कि हम किसी को फोन ना कर सके। और जो वीडियो बनाई थी बोले इनको डिलीट करो, नहीं तो हम आप पे जाती उसका बच्चों पे पर्चा करवाएंगे। तो हमने डर के मारे वो वीडियो डिलीट कर दी। और जो और श्रद्धालु आए थे उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, उन्होंने वहां से भी वो वीडियो डिलीट कर दिया। वो सारी जो जो वीडियो डल रही है वो सारी वीडियो डिलीट करवाने लग रहे हैं। बस हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि हमारी सुनाई की जाए।
ये देखो 5 घंटे हमारे हाँ, को बंधक आप क्या बनाया गया था। हाँ, ये देखो मेरी गुड़िया वीडियो बना रही थी, मेरे को देखो साइड में बिठा रखा है। वो एक जाने ने कहा कि ये वीडियो बना रही है, वो देखो कम से कम 15-20 जाने तो इस रूम में थे और 50 लोग बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड उनके इस रूम के बाहर खड़े थे। बोले बाहर आओ, बाहर से ऐसे शीशा था, वहां से इशारे कर रहे थे बाहर आओ, हम तुम्हारे को पिटेंगे। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहाँ मौके पे थे, आपने कहा आपके भी कुछ हल्की चोट लगी है, ऐसे जी क्या मैं तो कहना यही चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि वहाँ का जितना भी सारा ये सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल भ्रष्ट है। वो किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। और जहाँ कभी भी जाओ आप ऐसे माहौल के अंदर मत जाओ। आप भगवान को मनाना है तो अपने घर ही मना लो जी, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ मार खाने के लिए कोई नहीं जाता है जी। अब आप क्या मांग करते हैं, किस किस को लेटर लिखेंगे? ऐसे जी मांग तो ये है कि जैसे भी हमारी अब मीटिंग वगैरह चल रही है, एसोसिएशन की मीटिंग भी चल रही है और भी चल रही है, उसके अंदर जैसे भी अमित शाह जी को भी डालेंगे, मोदी जी को भी डालेंगे, जो भी हमारा बनेगा वो करेंगे। क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक वीआईपी कल्चरल होता है, उसमें पहले वीआईपी के दर्शन या विशेष व्यक्ति को भी दर्शन। ऐसे जी जो वीआईपी जाएगा, जो पैसे दे के जाएगा, वो तो जाए वहां जाके कोई सेलिब्रिटी चला जाएगा, जाके अपना वीडियो भी बना लेगा, फोटो भी खींच लेगा, उसके लिए तो सब कुछ लाओ है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी 2-2 घंटे लाइन में लग के जाएगा, उसको धक्के मुक्की भी लगेंगे, उसको गाली गलौज भी सुननी पड़ेगी, उसको थप्पड़ भी लगेंगे, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो आज कोई हिसार में मीटिंग भी होगी आप? हाँ जी बिल्कुल होएगी जी, मीटिंग भी। एसोसिएशन के हाँ जी साथ? बिल्कुल होएगी, मीटिंग होएगी जी। तो जो फैसला लेंगे। हाँ जी, जो मीटिंग में फैसला लिया जाएगा जी, ठोस फैसला लिया जाएगा जी, और जो कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई भी करवाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर सालासर मंदिर प्रबंधन ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रबंधन की ओर से जारी बयान के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुआ है कि विवाद श्रद्धालुओं की ओर से शुरू हुआ था। प्रबंधन का दावा है कि श्रद्धालुओं ने मंदिर के एक महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट और बदतमीजी की। प्रबंधन का ये भी कहना है कि जब श्रद्धालुओं को उनकी गलती के सबूत दिखाए गए थे तो उन्होंने लिखित में और वीडियो के जरिए माफी मांगी थी। मंदिर प्रबंधन ने एक लेटर जारी कर कहा है कि आरोप लगाने वाले श्रद्धालुओं से सालासर पुलिस थाने में थाना प्रभारी के सामने बातचीत हुई। इन्होंने सीसीटीवी वीडियो देखकर अपनी गलती स्वीकार की। पावन धाम में इस प्रकार का आचरण निंदनीय है। हालांकि इस मामले में हिसार के रहने वाले संजय का कहना है कि इस मामले को लेकर वे देश के गृह मंत्री और राजस्थान के सीएम और हरियाणा के सीएम को शिकायत करके गुहार करेंगे। भले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हों, लेकिन इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ते बाउंसर कल्चर पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर तैनात निजी गार्ड अक्सर आम भक्तों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं, जो आस्था के केंद्र की मर्यादा के खिलाफ है। फिलहाल चूरू पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी नई बहस छेड़ दी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।